ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7 मार्च 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, बाबा का सिमरन करो तो तन के कला कलेश मिट जाएंगे, तुम निरोगी बन जाएंगे। भगवान हमें ये वादा दे रहे हैं कि तुम सिमर सिमर सुख पाओ, मतलब सने सने तुम मुरली की ओर, ज्ञान की ओर आगे बढ़ो। पिता का सिमरन करो, ज्ञान का सिमरन करो तो तन के सारे कलह कलेश रोग शोक मिट जाएंगे और तुम सदा के लिए निरोगी बन जाओगे। प्रश्न: इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत व हार का आधार क्या है? उत्तर: श्रीमत पर चलने से जीत, अपनी मत व दूसरों की मत पर चलने से हार। एक तरफ है रावण मत वाले, दूसरी तरफ है राम मत वाले। बाबा कहते, बच्चे रावण ने तुम्हें बहुत सताया है, अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। अगर कारणे या कारणे अपनी मत पर चले या खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी तो माया मुंह फेर देगी, हार खा लेंगे, इसीलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। भगवान कह रहे हैं कि श्रीमत पर चलने से मेरी जीत होगी, क्योंकि श्रीमत कौन सुन रहा है? आत्मा सुन रही है, और आत्मा सुनेगी से धारण करेगी। एक तरफ है राम मत वाले, श्रीमत वाले, और दूसरी तरफ है रावण मत, विकारी मत। तो उधर बुद्धि योग नहीं लगाना है। कारण अकारणे अपनी मत पर चले तो खिटपिट में आ जाएंगे, और पढ़ाई छोड़ी तो माया मुंह फेर देगी, हार खिला देगी। तो खबरदार रहने के लिए भगवान कह रहे हैं। गीत है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, इसकी वीडियो है, आप सब जरूर सुनेंगे। ओम शांति। इंसान को कितना बदलना होता है, यह सिर्फ तो ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो। तो मनुष्य कितना ऊंचे से ऊंचा जा सकता है, फिर वही मनुष्य कितना नीचे से नीचे भी गिरता है। सच बात है। मनुष्य सतयुगी सतोप्रधान विश्व का मालिक बन सकते हैं, और मनुष्य तमोप्रधान बर्थ नॉट पेनी भी बनते हैं। एक तरफ एकदम ऊंचे से ऊंचे सतयुग स्वर्ग देवी देवता, और एक तरफ एकदम तमोप्रधान कलयुगी मनुष्य। यह सब कुछ तुमने जाना है बेहद के पिता के द्वारा। एक ही पतित पावन सदगति दाता है, वही पावन बनाते हैं। रावण फिर पतित बनाते हैं, फिर परमपिता परमात्मा आकर कितना उच्च बनाते हैं। तभी तो गाया जाता है, ईश्वर की गतमत न्यारी है, उनकी महिमा भी सबसे न्यारी है। बाबा की महिमा अपरंपार है, क्योंकि उन जैसी मत और किसकी होती ही नहीं। उनको कहा ही जाता है श्रीमद् भागवत। मत तो सबकी होती है, बैरिस्टर की मत, सर्जन की मत, धोबी की मत, सन्यासी उदासियों आदि की मत। कितनी सीते बाबा ने क्लियर किया ना, बैरिस्टर भी मत देते, मेरे नियम पे चलो तुम्हारे सारे केस तुम जीत लोगे। सर्जन कहता है मेरी मत पे चलो, तुम्हारे रोग ठीक होंगे। धोबी कहता है मेरी मत मानो, ऐसे ऐसे कपड़े को रखना है तो कपड़े साफ है। सन्यासी भी कहते हैं, उदासी भी कहते हैं, जो उदास है वो भी कहेंगे कि क्या सोचना, मत पढ़ो, चुप रहो, मौन रहो, उदास रहो। हाँ, तो अनेक तरह की मत है। फिर गाया जाता है, हे ईश्वर तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है, क्योंकि इन सब मत पर चल के हमने देख लिया, अब ईश्वर की मत मिली है, उस पर चलने की हमारी बारी है। ये कोई मनुष्य व देवता की मत नहीं है। तुम्हारे में भी जो पक्के निश्चय बुद्धि है, वही इस बात को समझ और समझा सकते हैं। वह जानते हैं कि बाबा की श्रीमत से हम कितना श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा लवफुल पीसफुल है, हर बात में फुल है, तो तुमको भी फुल वर्षा बाबा से लेना है। बाबा हर बात में फुल है, तो बच्चे, उनके बच्चे भी क्यों कम लेंगे भला, जब बाबा पूरा देने आया है। तो अब फुल वर्षा क्या है? नंबर 1 विश्व का मालिक बनना, यह है फुल वर्षा। कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरो जाए, सतयुग में तो आ जाए। हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। सारी दुनिया उनकी माला फेरती है, सिमरनी जरूर सिमरती है, परंतु सिमरनी का अर्थ कुछ भी जानते नहीं। सिमरते रहते, माला सिमरते रहते, राम नाम जपते, शिव शिव जपते, लेकिन इसका अर्थ क्या है यह नहीं मालूम। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक को ही सिमरन करना है। फिर ये लोग सबको क्यों सिमरते हैं? बाबा कहते हैं सबको नहीं सिमरो, सिर्फ मुझ एक को ही सिमरो। मुझ पिता को खूब याद करो, मुझे याद करते करते तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। क्यों कहते हैं भगवान कि मुझे याद करो? क्योंकि एक परमात्मा ही है जो पतित पावन है, उन्हीं की याद हमें पावन बनाएगी, इसीलिए भगवान कहते हैं। और संग का रंग तो लगता ही है। बाबा कहते मैं डायरेक्शन देता हूँ, तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर मुझे याद करो। कितना सहज उपाय है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात जीवन मुक्ति पद पाओ। जीवन मुक्ति स्वर्ग पहुँचने की युक्ति है। कलह कलेश सब तन के मिट जाएंगे, रोग शोक दूर हो जाएगा। वहाँ तुम्हारे शरीर को कोई रोग नहीं रहता, निरोगी कंचन काया। अब बाबा तुम बच्चों को सम्मुख सुना रहे हैं, तुम सुनकर औरों को सुनाते हो।
सबसे अच्छा ये टेप टेप रिकॉर्ड सुनाता है, जरा भी मिस नहीं करता है। सच बात है, एक बार रिकॉर्ड हो गई तो टेप जितनी बार भी बजाओगे एकदम बराबर बजाता है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि भी एकदम टेप मशीन जैसी हो। हम्म जब जब मैं बोलूँ बोलने, बस ऑन हो जाओ। मनुष्य तो शास्त्रों का दान करते हैं, गीता छपाकर दान करते हैं। ये टेप कितनी वंडरफुल चीज़ है, जरा नाजुक है, इसे संभाल तो चलानी पड़ती है। यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, सबको हेल्थ वेल्थ का वर्षा देती है ये हॉस्पिटल। बाबा की क्लास, मुरली से ही सब कुछ मिलता है, पर तू माया मोहिनी ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है। या रावण मोहित करते हैं, हम्म फिर रावण राम आते हैं मोहित करने। राम तो एक ही बार मोहित करते, रावण ने तो आधा कल्प से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलीत कर दी है। यहाँ हर चीज तमो प्रधान है, पांच तत्व भी तमो प्रधान है। सत्युग में पांच तत्व भी सत्व प्रधान होंगे। सत्व प्रधान माना सात गुणों की प्रधानता, पवित्रता की एकदम हद बेहद। सत्युग में पांच तत्व भी सत्व प्रधान होंगे। कितनी बड़ी भारी आमदनी है, तो लेते कौन है? कोटों में कोई। बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लग रही है। बाबा कह रहे हैं आप सब बंदर बुद्धि बन गए थे, अब उसको मंदिर बुद्धि बना रहा हूँ। सारी दुनिया वैश्यालय बन गई है, फिर मैं ही आकर शिवालय बनाता हूँ। भारत शिवालय था, अब रावण ने इसे वैश्यालय बनाया। वैश्यालय क्यों कहते बाबा? क्योंकि हरेक की आत्मा बिकी हुई है, आत्मा बिक गई है। छोटी छोटी बातों में हम अपनी खुशी शांति अपनी इज्जत दांव पे लगा देते हैं। किसी के सामने यदि चार लोगों के बीच में यदि हम अपशब्द बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो हमारी इज्जत नहीं गई? गई ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं शिवालय था जहाँ तुम सुख शांति आनंद दैविक गुणों में रहते थे, और अभी तो विकार में, रावण के गुणों में। बाबा कहते हैं बच्चे अब खूब सर्विस करो। वो लोग तो कहने मात्र कह देते कि पतित पावन आओ, परंतु जानते कुछ नहीं। अनेक मत मतांतर है। भगवान खुद कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है, मनुष्य भ्रष्ट बनते हैं विष से। कामना सबसे बड़ा शत्रु है। किसी से कामना, व्यक्ति से, वस्तु से, प्रकृति से, किसी भी चीज की इच्छा रखना काम विकार। लेकिन सतयुग में तो विकार होते ही नहीं। रावण जो दुश्मन है उसको जलाते हो, जैसे देवियों के चित्र बनाए पूजा कर फिर डुबोते हो ना। यह सब है अंधश्रद्धा। सच बात है, ये हमको पता है कि देवी की जब मूर्ति हम बिठाते हैं पूजा करते हैं तो कितनी पवित्रता धारण करते हैं। लेकिन एक दिन दो दिन नहीं हुआ कि बस मूर्ति को डुबो दे, नहीं डूबता तो फिर डंटा उंटा से उसको डुबा देते हैं कि अब जाओ तुम, बहुत दिन हमने पवित्रता 2 दिन रख लिया, अब नहीं रख सकते, क्योंकि शक्ति नहीं है ना, धारण करने की शक्ति नहीं है। तो फिर हटा देते, डिस्पोजल कर देते। तो ये बाबा कह रहे हैं हाँ ये सब अंधश्रद्धा। पादरी लोग भी ऐसी बातें सुनाकर बहुतों को कन्वर्ट करते हैं। सब ड्रामा की भाभी, परंतु वो मेहनत बहुत करते हैं। इस समय सारी दुनिया में रावण राज। हाँ, रावण की छी मत पर सभी चल रहे हैं। बाबा कहते हैं एक रावण ले जाता है दूसरी तरफ। बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो, रावण फिर भुला देते हैं। मतलब खींचतानी चल रही है, टग ऑफ वार वाला गेम चल रहा है, रस्सा कस्सी चल रही है। एक तरफ बाबा है और दूसरी तरफ माया की पूरी भीड़ है, और उधर मेजोरिटी है तो खिंचा जा रहे हैं सभी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत को कभी नहीं भूलना, परंतु काटने अकाटने अपने मत पर या कोई भी खिटपिट से बाबा को छोड़ देते हैं। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। युद्ध स्थल में हमला हुआ, चोट लगी, बस संशय आ गया। हुँ? तुम तो भगवान के संतान हो, तुम भी वर्षा लो, ऐसे करके सबको समझाना है। फिर बाबा कह रहे हैं कई है जो बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। हुँ? अच्छी रीति पढ़ रहे पर तो बाहर जाते हैं तो भूल जाते हैं। माया भ्रष्ट बुद्धि बना देती है। कितनी मेहनत की जाती है ना समझाने के लिए। बच्चे घड़ी घड़ी धंधाधोरी से छुट्टी ले जाते हैं सर्विस पर, सभी पर रहम करने चाहते हैं, क्योंकि इन जैसा दुखी बर्थ नॉट पेनी दुनिया में कोई नहीं है। सभी का यह धन दौलत मिट्टी में मिल जाना है, बाकी तुम्हारी है सच्ची कमाई। बाबा कह रहे कि ये विनाशी कमाई धन दौलत तो सब यही रह जाने, मिट्टी में मिलने। तुम्हारी आत्मा जो है पढ़ाई पढ़ रही है, जो संस्कार भरी, वही है असली दौलत, उसी को जमा करते। फिर बाबा कह रहे सब कहते ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई का समय है, सबको काल खा जाएगा, परंतु होना क्या है यह समझते नहीं। बाबा खुद कहते मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ, मुझे ही काल महाकाल कहते हैं। मौत सामने खड़ा है, इसीलिए अब तुम मेरी मत पर चलो और पद भी ऊंचा ले लो। जीवन मुक्ति में भी पद है, मुक्ति में तो सब धर्म स्थापक बैठ जाएंगे। वह भी पहले जब आएंगे तो सतो प्रधान, फिर सतो रजोतमो में आते हैं। ऊंच और नीच, बेगर और प्रिंस। भारत इस समय सबसे नीच पतित है, कल फिर भारत प्रिंस बनेगा, पावन बनेगा। बाबा बाबा ने कह दिया अभी वो पतित बना है, कंगाल है, कल को फिर वो प्रिंस बनेगा।
परंतु किसकी बुद्धि में यह ज्ञान ठहरता ही नहीं, क्योंकि बुद्धि योग मेरे साथ नहीं है, इसीलिए गोल्डन एजेड बर्तन बनता ही नहीं। जब बुद्धि योग भगवान के साथ लगा ही नहीं होगा, ज्ञान में ही नहीं टिकेगा, तो उसकी उसका बुद्धि योग गोल्डन एजेड बर्तन कैसे बनेगा, सोने का बर्तन कैसे बनेगा। फिर बाबा कहते हैं, सिर्फ बाबा बाबा मुख से नहीं कहना है, परंतु बाबा को श्रीमत को अंदर याद करना है, तभी अंतमति सुगति होगी। देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो, क्योंकि संस्कार पहले से बनाने होते हैं, तभी तो अंत घड़ी वो याद आएगा ना। हाँ, अब पेपर आ गया, अंतिम समय डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उस वक्त हम सोचेंगे ईश्वर को याद करें, तो वो संस्कार तो बने नहीं। घर बार रुपया पैसा यही याद आएगा, स्त्री ही याद आएगी। हाँ, तो आत्मा ही वृद्धि को पाती रहती है, बीच से निकल नहीं सकती। मतलब कोई आत्मा एक बार नीचे आ गई तो बीच से निकल नहीं सकती, उनको पाठ बजाना ही है। और बड़ा खबरदार भी रहना कि माया कहाँ धोखा न दे। अपना मुंह ऊपर में रखना है, खुशी से जाना है। बाबा कहते हैं अपना मुंह स्वर्ग की तरफ रखो। अपना मुंह ऊपर रखना मतलब स्वर्ग की तरफ रखो, लात नरक की तरफ। इसीलिए कृष्ण का ऐसा चित्र दिखाते हैं। कृष्ण जी के हाथ में स्वर्ग है और पैर की तरफ है कलयुग। श्याम सुंदर बनते हैं, तुम भी नंबर 1 गोरे बनते हो, तब कहते हैं मनुष्य से देवता किए, अर्थात कलयुग को सत्युग बनाना यह तो बाबा का ही काम है। कलयुग को सत्युग कौन बना सकते हैं, एक सिवाय भगवान के कोई नहीं कर सकता ना, नरक को स्वर्ग बनाना। तो श्रीमत पर भगवान विश्व का राज स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत पर हम बच्चे चलकर उसे धारण करके भगवान के मददगार बन रहे हैं। इसमें यज्ञ तप करने की दरकार नहीं। बाबा इन द्वारा मत देते हैं कि मुझे याद करो, अब राजधानी स्थापन हो रही, उसमें जो पद चाहिए वो ले लो। जैसे ये मम्मा अब ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, जाकर यही राज राजेश्वरी बनेगी। मम्मा ब्रह्मा बाबा की नंबर 1 शिष्या राधे राम था, जिनको सभी मम्मा माँ कहकर पुकारते थे। तो वो अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, इतना सुंदर ज्ञान सुनाती थी। पता है उनके बारे में, एक बार बाबा ने मुरली सुनाई और उनका बुद्धि इतना सोने का बर्तन था कि सारी बातें अंदर छप जाती थी। तो वही तो जाकर राज राजेश्वर बनेगी, लक्ष्मी बनेगी। ये नॉलेज है ही राजयोग की, तो ऐसे कॉलेज में कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाबा कहते आज बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ, इसलिए पूरा ध्यान रखो। मित्र संबंधियों का भी ख्याल करो, जिनकी तकदीर में होगा वह उठ पड़ेंगे। शिव के मंदिर में जाकर भाषण करो, शिव बाबा नर को स्वर्ग बनाने आया है, बहुत बनने के लिए आएंगे। तुम्हारी माया के साथ जबरदस्त लड़ाई है। अच्छे अच्छे बच्चों को आज नशा चढ़ता है, कल गुम हो जाते। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी है, हम ये पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाकर पैर धरेंगे। इस बात में निश्चय रख लो, यह देहली परिस्थान होगी, स्वर्ग होगा। अब परिस्थान में जाने के लिए गुल गुल बनो, फूल बनो। अच्छा मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। ध्यान के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, देह अभिमान को छोड़ बाबा को अंदर ही अंदर ऐसा याद करना है जो अंतमति सो गति हो जाए। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एजेड बनाना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी मन मत या मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, क्योंकि माया सबसे पहले कनेक्शन काटती है। ईश्वर के साथ हमारा कनेक्शन मुरली के द्वारा है, उसको छुड़ाती है। अपना मुख स्वर्ग की तरफ रखना है, नरक को भूल जाना है। वरदान है, सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनो। तो हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। यह शान सर्वश्रेष्ठ शान है। जो इस श्रेष्ठ स्थान की सीट पर रहते हैं वो कभी भी परेशान नहीं हो सकते। देखो परेशान का मीनिंग, जो श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वो कभी परेशान नहीं हो सकते। देवताई शान से भी ऊंचा है ये ब्राह्मणों का शान। ब्राह्मणों का शान क्यों ऊंचा है, क्योंकि ये शान देने वाले स्वयं भगवान हमारे साथ साथ है। गाना था ना, मेरे संग संग चलते बाबा। तो ब्राह्मणों का शान है परमात्मा, और देवताई शान में देवी देवता माँ बाप होंगे जो हमें बताएंगे। यहाँ पे तो स्वयं भगवान बता रहे हैं। इसकी तुलना किसी युग से नहीं की जा सकती। सर्व प्राप्तियों के लिए सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा स्मृति में रहेगा, और यही गीत गाते रहेंगे कि पाना था सो पा लिया। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सहज बन जाएगी। तो कौन सा गाना गाना है हमेशा, पाना था सो पा लिया। स्लोगन, योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। सर्व प्राप्तियां सभी को चाहिए, लेकिन उसके लिए कौन से वर्क करने हैं, कौन से परहेज करने हैं, कौन सी दवाई लेनी है,
यह ये श्रीमत हमें सिखाएगा। तो योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।